सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्री नारायण, हर हर महादेव। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि घर से पति कहीं भी जाएं, नौकरी के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, किसी काम करने के लिए जाएं, तो पत्नी को कभी भी भूल करके ये 8 काम मैं बता रहा हूं अपने घर में नहीं करना चाहिए। अगर करती हैं ये 8 काम तो बहुत ही बुरा होगा। इसलिए बुरा होगा कि आप जानते नहीं हैं, इसलिए आपका माफ हो जाता है। जानते हैं तो जरूर इसको करें। इसको जानवाने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जान बूझ जो संग्रह करई, आ कहे उमापति काहे न मरई। जो जानता है और गलत काम करता है, जैसे कि लोग जानते हैं कि शराब पीने से हमको बहुत घाटा होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा, फिर भी पीते हैं तो उसको नुकसान होना अति आवश्यक है। तो जो जानबूझ करके गलत काम करता है उसको भगवान कभी माफ नहीं करते, क्योंकि जानने बूझने के बाद में यदि गलती करने के बाद आपको वह उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से घर से यदि पति घर से बाहर कहीं जाए तो स्त्री को, पत्नी को कभी भी ये 8 प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सा कार्य है मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ कार्य को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित है, जिनको लोग काफी समय से मानते चले आ रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोक मान्यताओं में बताया गया है कि घर से पति के बाहर जाने के बाद पत्नी को तुरंत ये कार्य नहीं करना चाहिए, इन्हें अशुभ माना जाता है। हालांकि इन बातों को कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग व्यापक तौर पर इनको मानते हैं और नियमों का पालन करते हैं। आप भी जानिए कौन से वे 8 काम हैं जो पति के जाने के बाद पत्नी को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पहला काम, यदि आपके पति किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाएं या फिर रोजाना की तरह ऑफिस जाएं, तो उनके जाने के तुरंत बाद आपको घर की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी नाराज होती हैं और पति जिस कार्य से गए हैं उसमें बाधाएं आती हैं। आपको जरूर झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। और क्या करें, कुछ महिलाएं अक्सर पति के जाने के बाद या फिर मेहमानों के जाने के बाद साफ सफाई और घर की झाड़ू पोछा करने लग जाती है। यह कतई अच्छी आदत नहीं है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की तरक्की रुक जाती है और घर में बरकत भी नहीं रहती है। इसके स्थान के बाद आपको कुछ देर विश्राम करना चाहिए और कुछ खाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए माताओं बहनों को। और क्या नहीं करना चाहिए? पति के घर जाने के बाद अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं दरवाजा बंद करके सीधे नहाने चली जाती हैं। यह कतई अनुचित व्यवहार नहीं है। यह इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के मरने के बाद घर से उसकी अंतिम विदाई के बाद सभी लोग सीधे नहाने चले जाते हैं। इसलिए जब भी पति घर से जाए तो सीधे स्नान या नहाने नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका हानि हो सकता है। और क्या नहीं करना चाहिए? पति के घर से जाने के बाद नाखून भूलकर भी नहीं काटना चाहिए। ज्योतिष में नाखून का झड़ना या फिर काटना राहु के प्रभाव से संबंध रखता है। इसलिए पति के जाने के तुरंत बाद नाखून काटने से राहु के दुष्प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकते हैं। ऐसा भूलकर भी ना करें। इसके अलावा मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन भी नाखून नहीं काटना चाहिए। इससे आपके घर पर, आपके पति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। और क्या करना नहीं चाहिए? पति के घर जाने के तुरंत बाद आपको अपने गहने या फिर श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। सामान्य तौर पर पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाएं ऐसा करती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। बेहतर होगा यदि आपको अपना कोई श्रृंगार उतारना या फिर गहना बदलना भी है तो कुछ समय रुकने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। फिर क्या नहीं करना चाहिए? अगर अभी तक आपको इस बात की जानकारी नहीं थी तो हम आपको बता दें कि पति के घर से जाने के बाद आपको तुरंत बाल नहीं खोलने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कंगाली पांव पसार सकती है, अतः ऐसा कभी भी न करें। पति के घर से जाने के बाद महिलाओं को तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा करना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। लोग मानते हैं ऐसा करने से पति की आयु कम होती है, इसलिए तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और क्या नहीं करना चाहिए? पति के जाने के बाद महिलाओं को पानी नहीं उड़ेलना चाहिए, बल्कि एक बात का और ध्यान रखें कि पति के घर से जाते वक्त सभी पात्र भरे रहना चाहिए, कोई भी पात्र खाली न रह जाए। और यदि सभी को भरना चाहिए, जाते वक्त सभी पात्र भरे रहना चाहिए, कोई भी पात्र खाली न रह जाए। और यदि सभी को भरना संभव न हो तो कम से कम उसे पलट कर रख देना चाहिए। खाली पात्र देखकर घर से निकलना अशुभ माना जाता है, इसलिए खाली पात्र कभी भी जाने के रास्ते में कभी भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आते रहे। आप न जानते हो तो जान जाएं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको मैं बताया हूँ, यदि आप नहीं करते हैं तो ये अशुभ है, क्योंकि जानने के बाद में ये दोष लग जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपका सब कार्य हो जाएगा, आप क्योंकि जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब जान गए कि ये काम नहीं करना चाहिए तो ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप इसको जरूर समझें और अपने घर में जरूर करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बना रहेगा। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव।